बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स बीवी के अंदर मौजूद खामियों से परेशान रहता है तो ये काफ़ी अफसोस वाली बात है। आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती, आपसे ऊंची आवाज़ में बात करती है, आपकी तरफ तवज्जो नहीं देती, आपकी ख्वाहिशात पर मुंह फेर कर सो जाती है या आपकी लाई हुई चीज़ों में नुक्स निकालती है, तो ज़ाहिर बात यह है ऐसी सूरत हाल में अच्छा खासा शोहर भी परेशान में ही रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे माशरे में 100 में से 80% ख़वातीन मशरक़ी ज़हनियत रखती हैं, जो पैदा तो अपने वालिद के घर होती हैं लेकिन उनका जनाजा शोहर के घर से निकलता है। पहली बार आंख अपनी माँ के घर में खोलती हैं और आखिरी बार आंख शोहर के घर में बंद करती हैं। अव्वल तो ऐसी ख़वातीन में ज़्यादा खामियां नहीं होती, अगर होती भी हैं तो थोड़ी हिम्मत व फ़िक्र करके बीवी की तमाम खामियों को खूबियों में बआसानी तब्दील किया जा सकता है। बस अपनी अना और भरम को ख़त्म करना होगा। साथी को तब्दील करने से पहले खुद को तब्दील करना बुनियादी वजह है। सुबह ऑफिस जाते वक्त माँ बाप और बीवी को मुस्कुरा कर देखते जाओ। दिन में एक वक्त का खाना बीवी के साथ खाओ। खाना खाते वक्त एक या दो नवाले अपने हाथ से उसे खिलाओ। उनके बनाए हुए खाने की तारीफ करो, बीवी के हुस्न की तारीफ करो। जब वो उदास बैठे तो उसके पास बैठे हाथों में हाथ लिए फिक्रमंदी के साथ उदासी की वजह पूछो और जिम्मेदारी के साथ हौसला दो। अगर किसी बात पर रो रही हो तो हाथों से उसके आंसू साफ करके पेशानी पर बोसा दो, इसे सीने से लगाओ। उसकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का खास ख्याल रखो। माँ बहन की बातों में आकर बगैर तस्दीक किए बीवी से गुस्से का इजहार मत करो। उसके सामने उसके वालिदैन या मेके की बुराई मत करो। महीने में 2 बार उसे घर के कामों से छुट्टी दो और घुमाने बाहर ले जाओ। बेडरूम में मोबाइल और टेलीविज़न का फजूल इस्तेमाल करने की बजाय बीवी के साथ कम से कम 20 मिनट तालीम का हल्का लगाओ। ये चंद काम कर लेने से यकीन जाने आपकी बीवी के अंदर बेतहाशा तब्दीलियां महसूस करेंगे। घर जन्नत लगने लगेगा, हर लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। अब चंद जहनों में सवाल आएगा कि सालिक शफीक लिखने वाला फिल्मी बातें कर रहा है। अरे जनाब, ये फिल्मी बातें नहीं, अमाले रसूल हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम रसूलुल्लाह को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा ना। अगर घर को जन्नत बनाना है तो इन बातों पर अमल करना होगा। इन बातों पर अमल ना किया और वही गुस्सा और नापरस्ती वाली ज़िंदगी गुजारते रहे तो हम आसपास देख सकते हैं कि मियाँ बीवी रस्मी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घरों के घर उजड़ चुके हैं। तलाक़ों की शरह तेज़ी से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो रिश्ते कायम हैं इनमें कहीं अज़वाजी ज़िंदगी का सुकून नज़र नहीं आता, सिवाय चंद घरानों के। नज़र आएगा भी कैसे, क्योंकि हम इन तमाम बातों पर अमल करने में कोफत आती है। हमारी शान घट जाएगी अगर बीवी को हाथ से लुकमा खिला दिया, हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी अगर किचन में बीवी का हाथ बटा दिया, हम अपनी नज़रों से गिर जाएंगे अगर बीवी पर मर्दानगी का रोब ना झाड़ा। औरत ज़ुबान की तेज़ मगर दिल की नरम होती है, शौहर का थोड़ा सा प्यार देकर पिघल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ो, अमल करो और घर को जन्नत बनाओ, वरना ज़िंदगी जानवर भी जी लेते हैं, ख्वाहिशात उनकी भी पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम खुद किया करते थे। बकरियां खुद धोते थे, अगर जूती फट जाती खुद सीते, अपने कपड़ों को पे टांग को खुद लगाया करते थे। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना होगा, तभी हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वरना इसके अलावा जो है हमारे माशरे में जो चल रहा है हम हमारे सामने है। दोस्तों, वीडियो को आगे लाजमी शेयर करिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।